आओ कुछ नई बात करते हैं, आओ कुछ नई बात करते हैं, जुमलों की बात फिर कभी करते हैं। आओ कुछ नई बात करते हैं, जुमलों की बात फिर कभी करते हैं। तुम जाओ डोनाल्ड ट्रंप के पास, हम किसान आंदोलन चलते हैं, हम किसान आंदोलन चलते हैं। और तुमने मांगा था मुझसे अखंड भारत, और तुमने मांगा था मुझसे अखंड भारत। अगर है हिम्मत, आओ गाजीपुर बॉर्डर, तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं, तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं। नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आप ये देख सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर का एरिया है। आज मेरे साथ है रेबल श्रद्धानंद पति। आज हम उनसे बात करेंगे कि आखिर आगे की क्या रणनीति है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। जिस तरह से जो आंदोलन को हमारे प्रधानमंत्री हुकुमरान ने परजीवी और आंदोलनजीवी कहा है, आप इसको किस तरह देखते हैं? जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप लोगों के मंच का, तमाम मेरे युवा पत्रकार साथी भाई बहन। मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी की कोई गलती नहीं है और गलत मंशा भी नहीं है। असल में वो भारत से ज़्यादा वक्त जो है वो विदेशों में बिताते आए हैं। वो कभी नासा चले जाते थे, कभी हाउडी मोदी के लिए चले जाते थे, कभी ऑस्ट्रेलिया में तालियों की गड़गड़ाहट होती थी। तो आप जैसे देश में रहेंगे, व्हेन इन रोम बी लाइक रोमन्स, पुरानी कहावत है, जैसा देश वैसा वेश। एक साथ आवाज़ देते रहिएगा, थोड़ी मेरी भी हिम्मत हौसला अफजाई हो जाएगी। तो जब वो अमेरिका जाते थे और लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट होती थी, वो नासा जाते थे और नासा में ये बताया जाता था कि एलियन हैं, हमारे कब्जे में परजीवी हैं। तो उनको लगा वो हमारे देश से दूर रहे, हमारे आप से दूर रहे, मन की बात रेडियो में करते रहे। 2016 के बाद आज तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको भी बुलाया नहीं। आपकी भी दाढ़ी बढ़ रही है, मेरी भी बढ़ रही है, बाल आपके ऊपर जा रहे हैं, तो ये सब परजीवी लक्षण ही तो हैं। तो ये उनका विश्व भ्रमण का नतीजा है। बजाय विश्व भ्रमण के अगर वो भारत दर्शन कर चुके होते ना, तो ऐसी टिप्पणियां वो नहीं करती, और ये टिप्पणी शर्मनाक है। क्या प्रधानमंत्री पद पर जिस तरह के बैठ के अगर हमारे देश के अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं तो कहाँ तक ये सही लगता है? देश के अंदर लोगों के अंदर मैसेज क्या जाएगा? देखिए, मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा, आज सब लोग चीज़ों को गौर कर रहे हैं। भरोसा तो उठ ही चुका है। किसान आंदोलन आज क्यों चल रहा है? केवल किसान बिल की बात नहीं है। जब आप 15 लाख जैसे जुमले दोगे तो आम भारतीय के ऊपर आपका भरोसा तो उठ ही जाएगा ना भाई। उठेगा नहीं उठेगा? उठेगा ना जी। तो ये उठ गया। तो हम एक बात करते हैं कि अगर आप चाहते कि प्रधानमंत्री तक हमारी बात पहुंचे, आपका ये जो मॉडल है आपका पत्रकारिता का, ये बहुत जेन्युइन मॉडल है, क्योंकि गोदी मीडिया तो कुछ दिखाएगी नहीं। अब आप लोग युवा साक्षात्कार हैं, आप लोग ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हैं। तो आज हम किसान का आप देखते होंगे, जब खेतों में हम पानी लगाते हैं, बहुत सारा टाइम फ्री मिलता है, पानी चलता रहता है, बैठे रहते, फिर उधार से ठीक करते हैं। तो वो भी पेड़ के नीचे जुमले लिख देते हैं, पर वो कविताएं लिखते थे, मोदी जी जुमले लिखते हैं। तो आज हम भी 2 महीने यहाँ बैठे आप लोगों के साथ रहे, तो मुझे भी 4 पंक्ति लिखने का अवसर मिल गया। आप कहें तो सुना देते हैं। तो आप सुनिएगा, आप सुनिएगा। आओ कुछ नई बात करते हैं, आओ कुछ नई बात करते हैं, जुमलों की बात फिर कभी करते हैं। आओ कुछ नई बात करते हैं, जुमलों की बात फिर कभी करते हैं। तुम जाओ डोनाल्ड ट्रंप के पास, हम किसान आंदोलन चलते हैं, हम किसान आंदोलन चलते हैं। और तुमने मांगा था मुझसे अखंड भारत, और तुमने मांगा था मुझसे अखंड भारत। अगर है हिम्मत, आओ गाजीपुर बॉर्डर, तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं, तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं। हाँ, क्या लग रहा है जिस तरह से 2014 से पहले यही बीजेपी सरकार जब किसान का जब आंदोलन करती थी तो वो देश हित में आंदोलन होता था। आज जब देश का नागरिक जब आंदोलन कर रहा है तो कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी परजीवी, कभी आंदोलनजीवी, तो क्या लग रहा है, चल क्या रहा है? हमने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के जमाने में एक बात देखी थी, चलती का नाम गाड़ी। आपने देखा होगा, किशोर कुमार, अशोक कुमार, अनूप कुमार, तीनों भाई इकट्ठे, बराबर। आज चलती का नाम गाड़ी और बढ़ती का नाम दाढ़ी, और बढ़ती हुई दाढ़ी का नाम खालिस्तानी, बराबर। हमारी दाढ़ी तो पहले से ऐसी थी, लेकिन अब मोदी जी को भी इफेक्ट हो गया। उनकी शॉर्ट थी, अब उनकी भी लंबी हो रही है, पता नहीं कहाँ तक जाके रुकेगी, बढ़ती जा रही है। तो हमने भी सोचा चलो भाई, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री बढ़ा रहे, हम भी उनको अनुसरण कर लेते, हम भी बढ़ा लेते। पर अब वो उस तरह वाला तेल नहीं लगाते जो नया ब्रांड आया। पर मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा, दाढ़ी के पीछे राज क्या है? देखिए, बहुत सिंपल सा एक कोटेशन है। मैं आज आपको बात बता दूं कि दाढ़ी और बाल के जुमले अब नहीं चलेंगे। ये किसानों का मुद्दा है, किसानों का। और मैंने बहुत बार पहले भी आपके मंच से कहा है, विभिन्न मंचों से, आज भी कहता हूं, आज आपने किसानों के विरुद्ध कुटिली तारे, नुकीले कीले और जवान खड़े कर दिए। लेकिन ये जो जवान है, ये किसान के घर जन्म लेते हैं, किसान के घर। एक ही माँ के 2 बेटे हैं, बस करवट बदल के लेटे हैं। और 14 फरवरी सुबह 9 बजे सिंघू बॉर्डर किसान मजदूर एकता संघ में
1.5 लाख जवान आने वाले हैं किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए, जिनकी अगुवाई मैं कर रहा हूं। और ये वो जवान है जो एसएससी 2018, स्टाफ सर्विस कमीशन 2018 में मेडिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट पास करके बैठे हैं, लेकिन इनको जौकरी आज तक नौकरी गवर्नमेंट ने नहीं दी। 300 बच्चों ने आत्महत्या किया। इस बार वो आंदोलन पहली बार हो रहा है जब जवान मीट्स किसान, जवान किसानों के साथ। हाँ, देखते हैं कि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हो गई है और 7 दिन की पुलिस हिरासत में, गिरफ्तारी हो गई। हाँ, जो 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया, तो आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं सीधी एक बात बोलूंगा। जब 26 जनवरी का मसला था तो आप लोगों ने बहुत तरह के सवाल उठाए। किसान जो है वो आंदोलनकारी नहीं है, टेररिस्ट है, खालिस्तानी है, बहुत सारे गोदी मीडिया ने बोला। तो आप एक बात बताओ कि 26 जनवरी की सुरक्षा आप कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि लाल किला प्राइवेटाइज हो रहा है, लीज पे है, इसलिए सरकार प्रोटेक्शन नहीं दे रही है। बराबर। आज जो मौका है हमारे पास, आपको समझना होगा कि कनेक्टिविटी क्या है। ये वही दीप सिद्धू हैं जो माननीय मोदी जी के साथ दिखते हैं। 26 जनवरी से 9 फरवरी 2 हफ्ते अपने ही देश में ऐसा कौन सा गुफा बन गया जो मोदी जी के मित्र ही उस गुफा में रह सकते हैं? भाई, आपने उनकी तस्वीर देखी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखा है ना भाई आपने? मोदी जी के साथ भी है, 2.5 किलो के सनी देओल के साथ भी हैं। अब मुझे ये डाउट है या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, दोनों ही चीज़ है कि ये गिरफ्तारी है या आत्मसमर्पण है या प्रायोजित तरीके से एक प्रेजेंटेशन है या बीजेपी का ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। जी, तो क्या लग रहा है, इस गिरफ्तारी से कई राज खुल के आएंगे सामने? देखिए, मुझे एक बात सुना, हमें तो राज जानना नहीं है। हम तो पहले ही जानते थे कि साजिश है। क्या है ये? साजिश है। किसानों को दूर भगाने के लिए ये एक साजिश थी। किसानों पे मुकदमा दर्ज करने के लिए एक साजिश थी। टिकैत साहब तो खम्भे में चढ़ने गए नहीं थे, तो हमें क्यों चाहिए? हम क्यों बोले कि पर्दा खोलो? वो पुलिस का काम है, पुलिस करे। हम ईमानदार आदमी, हम यहीं पे हैं। हम किसान थे, हम यही हैं। जो किसान हैं उनके परिवार के सदस्य यही हैं। हमें उनकी बात करने की जरूरत नहीं है। आज तक पे एक शो चल रहा है, जिस तरह से टिकैत साहब 26 जनवरी को रोए थे, 26 जनवरी जो भी है, जिस दिन उठाने आए थे उस समय टिकैत साहब रोए थे। तो आज तक पे एक शो चला था कि देखिए राजनीतिक आंसू हैं जी। उसके बाद आज जब देखा जा रहा है तो यहाँ पर जब मोदी जी पार्लियामेंट में रोए तो वो बोल रहे हैं कि ये आजाद आंसू है। तो क्या लग रहा है कि ये किस तरह का मीडिया में चल रहा है? देखिए, मैं एक बात बोलूंगा आपको। पहली बात, अगर टिकैत साहब ने आंसू बहाए तो वो घड़ियाली है। सुनिएगा बच्चे से, टिकैत साहब ने आंसू बहाए तो वो घड़ियाली है। आपने माननीय योगी आदित्यनाथ को सदन में देखा होगा, वो सांसद थे और फूट फूट के रो रहे थे। तो अगर इनके आंसू घड़ियाली हैं तो उनके तो वेल वाले आंसू हैं। और मोदी जी भी रोए हैं, बहुत जल्दी रो जाते हैं मोदी जी, बहुत भावना। अब भी रोए थे, तो फिर वो आंसू, भाई वेल से बड़ा तो कोई जीव अभी हमने देखा नहीं अब तक। तो हाथी को भी अपने पेट में, हाँ, डायनासोर वाले आंसू हो सकते हैं भाई, लुप्त हुए प्रजाति की जो चीज़ है। मेरे भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो देखिए, ये आंसू नहीं थे, ये भावना थी। और भारत जो है वो भावना मूल एक देश है। हम आज भी कहते हैं भावना ठीक रखो अपनी, भावनाओं में रहते हैं हम, भावनाओं में जीते हैं। तो भावनाएं चल रही है। ये किसान आंदोलन भी एक भावना है, ये देश की भावना है। ये टिकैत साहब का कोई व्यक्ति विशेष की भावना नहीं है, और ये आंदोलन कोई व्यक्ति का नहीं है, निजी नहीं है। 135 करोड़ जनता के अस्मिता का, गौरव का, मान सम्मान का आंदोलन है जी।